अस्सलामुअलैकुम। टुडेज माय टॉपिक अबाउट टिक पेन। ये मेरे पास टिक पेन का टैबलेट पड़ा हुआ है। टिक पेन टैबलेट का काम क्या है और टिक पेन टैबलेट का फार्मूला है डेक्लोफेनिक सोडियम इसका फार्मूला है। और ये 100 mg का टैबलेट पड़ा हुआ है मेरे पास। ये 100 mg टिक पेन टैबलेट का फार्मूला है डेक्लोफेनिक सोडियम 100 mg का टैबलेट है। इसके इंडिकेशन के बारे में, इसके काउंटर इंडिकेशन के बारे में और उसके डोजेस के बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो ये डेक्लोफेनिक सोडियम को डॉक्टर हजरात हमें क्यों और किस वजह से देते हैं, और टिकफेन यानी कि डेक्लोफेनिक सोडियम हमारे जिस्म में क्या अंजाम देता है, हमें क्या क्या फ़ायदा देता है और उसके नुकसान क्या हैं, इसके डोजेस के हवाले से, इसके इंडिकेशन, इसके काम और इसके काउंटर इंडिकेशन यानी कि किस बीमारी के बिना इसको नहीं दिया जा सकता और उसके रिएक्शंस, इसके नुकसान क्या हैं, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी डेक्लोफेनिक सोडियम के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले ये डेक्लोफेनिक सोडियम पेन किलर मेडिसिन में शुमार होता है, यानी कि पेन किलर दर्दों को ख़त्म करना, दर्दों में ख़ात्मा करना। और इस टेबलेट को यानी कि आर्थराइटिस यानी कि उम्र के साथ साथ हड्डियों जोड़ों में दर्द का हो जाना, जैसा कि यूरिक एसिड की वजह से दर्दें हो जाते हैं और थकावट की वजह से दर्दें होते हैं, कमज़ोरी वीकनेस की वजह से, उम्र के तकाजे से, हड्डियों में रेशेस की कमी से और रेशेस की ख़त्म होने के बाद जो रेशेस ख़त्म हो जाते हैं तो हड्डियों में रगड़ आ जाता है। यानी कि आर्थराइटिस हड्डियों, जोड़ों और मोहरों और फिंगर यानी कि पूरे बॉडीज़ में, पूरे जिस्म में हड्डियों की दर्द को ये कंट्रोल करता है। पेन किलर है दर्द के लिए। तो आर्थराइटिस उम्र के साथ साथ हड्डियों जोड़ों में दर्द होते हैं, जैसे कि हमारे बूढ़े हजरात जिनका उम्र 55, 50, 60 साल है तो उनको अक्सर हड्डियों, जोड़ों और पूरे बॉडीज़ में दर्द रहते हैं। तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात देते हैं सुबह शाम। इसके बाद ऑस्ट्राइटाइटिस यानी कि उम्र के साथ साथ हड्डियों में बीमारियां आ जाते हैं, हड्डियों में रेशेस का ख़त्म होना होता है, हड्डियों में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं। बुरसाइटाइटिस यानी कि रेशे लचकदार नहीं हो पाते हैं, कमज़ोरियाँ हो जाते हैं, हड्डियाँ रेशे खुश्क हो जाते हैं उम्र के साथ साथ, ऑस्ट्राइटाइटिस जिसको कहा जाता है। इसके बाद एंकीलोजिंग यानी कि जोड़ों में अकड़ापन, हड्डियों, जोड़ों में, नसों में अकड़ापन के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं। स्पाइंडिलाइटाइटिस यानी कि डिस्कों में हमारे यानी कि सर के सर्विकल से लेकर हमारे पूरे बॉडीज़ में जो कमर, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी में वर्टेब्रा भी होते हैं, नर्व भी होते हैं, साथ साथ स्पाइनल डिस्क भी हो जाते हैं। तो डिस्कों में सूजन, डिस्कों में ज़ख़म और डिस्कों में हर्निएटेड और डिस्कों में कंप्रेसर, नर्व कंप्रेसर्स की वजह से डिस्कें अपनी जगह से हिल जाते हैं वज़न उठाने से, या फिर डिस्कें अपनी जगह से मूव कर जाते हैं वज़न उठाने से, उठने बैठने से, या एक्सीडेंट्स में, हादसे में नसें अपनी जगह से हर्निएटेड हो जाते हैं, डिस्क अपनी जगह से हिल जाते हैं, डिस्क में सूजन आ जाता है। तो ये डिस्कों की सूजन दर्द को ये कंट्रोल करता है, सूजन को और सोजिश को ख़त्म करता है। इसके बाद गाउट यानी कि गोटियों के अमराज के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं, जैसे कि यहाँ पे गाउट्स कहा जाता है और ये टेंडल्स, इस एरिया में दर्द हो, इस एरिया में दर्द हो, या पाँव के एड़ियों में दर्द हो। तो इसके बाद सर्जिकल पेन यानी कि ऑपरेशन के बाद किसी भी जगह का ऑपरेशन हो, या कट लगे, छुरी लगे, चाकू लगे, उसमें टाँके लगने के बाद सूजन आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, उन सूजन दर्दों को भी कंट्रोल करता है। स्वेलिंग्स यानी कि पूरे जिस्म में स्वेलिंग्स हो जाए, किसी ज़ख़म की वजह से, कोई हादसे की वजह से बंदे गिर जाते हैं, स्वेलिंग्स हो जाता है यानी कि सूजन आ जाता है उस जगह पे। यहाँ पे कोई जगह यानी हाथ में या उंगली में, कहीं किसी भी जगह पे हादसा हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए, बाइक पे, मोटरसाइकिल पे बंदे गिर जाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग्स हो जाते हैं, सूजन हो जाता है, हड्डी टूट जाते हैं, सूजन आ जाता है। स्वेलिंग्स को भी कंट्रोल करता है, दर्दों को ख़त्म करता है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन ज़ख़म को कंट्रोल करता है। और इसके बाद एनिथाइल पेन्स यानी कि जल्द से जल्द, यानी कि अचानक दर्द हो, जल्द से जल्द ऐसा कोई दर्द हो, सर में दर्द हो, या कान में, नाक में नज़ला ज़ुकाम की वजह से दर्द हो, या दांत में जल्द से जल्द दर्द हो, एनिथाइल पेन्स जिसको कहा जाता है, यानी कि अचानक दर्द हो दांत की वजह से, पेट में दर्द हो अचानक, गुर्दे में अचानक दर्द हो, पानी कम पीने की वजह से, या किचरे पथरे की वजह से, या किसी दोस्त ने आपके हाथ को यूँ मरोड़ दिया तो अचानक दर्द हुआ,
अचानक दर्द को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद कान में दर्द हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, आंखों में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, दर्द हो, नाक में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, दर्द हो, टूथ में यानी कि नाक में ज़बान में या दांत में या कोई किसी भी हिस्से पे अचानक दर्द हो तो उस दर्दों को भी ये कंट्रोल करता है। बैक पेन यानी कि कमर के दर्द को भी बेहतर करता है। कमर के दर्द काम करने की वजह से मिल मजदूर हजरात ज़्यादा काम करते हैं, उसकी वजह से दर्द होते हैं। सर्विकल यानी कि गर्दन में किसी भी नर्व की वजह से, स्पाइनल की वजह से, सर्विकल यानी कि गर्दन में किसी भी वजह से दर्द हो या मूवीज़ देखते देखते अचानक गर्दन सुन्न हो जाता है तो साइटिका नर्व पेन यानी कि अर्कुल नसा के दर्द के लिए भी बेस्ट रिजल्ट है। किडनीज पेन्स और पेनक्रियाज पेन्स, स्टोमक पेन्स यानी कि गैस्ट्रो, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा कि दस्त मोशन के बाद दर्दें होते हैं। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से भी दर्दें हो। इसके बाद प्राइमरी पेन्स यानी कि अचानक ऐसा कोई पूरे बॉडीज़ में दर्द हो, कहीं भी किसी भी हिस्से में दर्द हो तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात देते हैं। गोनोरिया, सोजाख में दर्द होते हैं, पेशाब रुक रुक के आना होता है। और उसके बाद डायरिया पेन और उसकी गोनोरिया के बाद वेरिकोसेल, हाइड्रोसेल की वजह से भी दर्द होते हैं। प्रोस्टाइटिस की वजह से भी दर्दें हो जाते हैं। तो इन सूरत में भी डॉक्टर हजरात देते हैं। अब इसके काउंटर इंडिकेशन यानी कि किस बीमारी में इसको नहीं दिया जाता। काउंटर इंडिकेशन का माना है किस बीमारी की वजह से इसको नहीं दिया जा सकता, यानी कि हार्ट फेल्स, जिसका हार्ट फेल हो, कमज़ोर हो, ऑपरेशन हो, उस सूरत में इसको बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी एहतियाती तौर पर दिया जाता है। और उसके बाद किडनी फेलर यानी जिसका गुर्दे फेल हो, ऑपरेशन हो, गुर्दे में सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, गुर्दे में प्रॉब्लम्स हो तो इसको बड़ी एहतियाती तौर पर देना है। जिसको एनीमिया हो, खून की कमी हो, बच्चे हो, बड़ा हो, जिसको खून की कमी हो, उस सूरत में भी आप इसको बड़ी एहतियाती तौर पर देना चाहिए। और इसके बाद किडनी फेलर, हार्ट फेलर और लीवर फेलर यानी कि गुर्दे, जिगर और दिल, ये तीनों की कमज़ोरी की वजह से हेपेटाइटिस जिसको हो, हेपेटाइटिस या जिगर में सोजश, जिगर में सूजन हो या हेपेटाइटिस हो या जिगर का काम करने में रुकावट हो या जिगर का मसला हो, हेपेटिक हो, उस सूरत में भी आप इसको नहीं दे सकते हैं। मैदे में गैसिस हो, अल्सर हो, मैदे में प्रॉब्लम्स हो, कब्ज़ हो, उस सूरत में भी आप इसको नहीं दे सकते हैं। ये काउंटर इंडिकेशन में है। अब इसका रिएक्शन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसके रिएक्शन क्या है और किस बीमारी में इसको नहीं दिया जा सकता, यानी कि रिएक्शन क्या है। अगर इस टेबलेट को आप किसी मरीज़ को खिलाओगे तो उसमें रिएक्शन क्या ज़हर हो जाएंगे। रिएक्शन ये होंगे, इसके नुकसान ये हैं कि मुसलसल खाने से नाउजिया, उल्टियाँ हो जाते हैं, डायरिया भी हो सकते हैं, हेडेक यानी कि सर में दर्द, सर में वज़न बोझ हो सकता है। अच्छा, इसके बाद सर में दर्द, कान में यानी कि टिटनेस जिसको कहा जाता है, यानी कि ज़्यादा मुसलसल लेने से, हाइडोज से आप कान में सीटी का बजना हो जाता है, सर में वज़न बोझ हो भी सकता है इसके रिएक्शन में, इसके ओवर डोजेज में। डिजनेसिस यानी कि चक्कर, खौफ ज़्यादा होना या बेचैनी, बेकरारियाँ आ जाते हैं। इसके बाद प्रेप्रियल यानी कि दिमाग की तवाज़ुन का खो जाना, प्रीप्रियल यानी कि दिमाग का कमज़ोर हो जाना और दिमागी हालात तवाज़ुन कुछ ठीक ना हो पाना, इसको मुसलसल लेने से इसके रिएक्शन में ये आसार ज़ाहिर हो सकते हैं। इसके बाद एडिमा, मुसलसल इसके गोली खाने से आपके गुर्दे फैल हो सकते हैं और आपको जिगर फैल हो सकता है, आपको जिस्म में, पूरे जिस्म में एडिमा, सूजन, स्वेलेंस हो सकता है। इसके बाद स्किन रैशेस, आपके पूरे बॉडीज़ में सुर्ख दाने आ सकते हैं, आपकी आंखें सुर्ख हो सकते हैं, आपके फेस सुर्ख हो सकता है और आपके दांतों से खून आना भी शुरू हो सकता है और आपको लूज मोशन के साथ ब्लीडिंग का आना होता है और आपकी पूरी बॉडीज़ में सुर्ख दाने आ सकते हैं। इसके बाद नर्व सिस्टम यानी कि आपके दिमाग में कमज़ोरियाँ और सोच विचार में आ जाते हैं और यानी कि याददाश्त की कमज़ोरी भी हो सकता है और आपके अस्थमा में प्रॉब्लम्स हो सकता है। और इसके बाद टेडनेस यानी थकन थकावट भी महसूस हो सकता है इसके रिएक्शन में और इसके ओवर डोजेज में टेडनेस यानी कि थकन थकावट का भी हो सकता है। इसके बाद इंसोमिनिया बेख्वाबी ख्यालात जिसको कहा जाता है, इंसोमिनिया की बीमारी भी हो सकता है, यानी कि बेख्वाबी ख्यालात आ सकते हैं। और इसके बाद डिप्रेशन, सोच विचार में इजाफी हो जाता है, इसके ओवर डोजेज में, इसके रिएक्शन में सोच विचार बढ़ जाता है। इसके बाद इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन हो सकता है, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन भी आपको हो सकता है इसके रिएक्शन में, इसके ओवर डोजेज में, इसको मुसलसल लेने से। इसके बाद
बिल्यूड का माना यह है कि मुश्किल तख्फियात यानी कि शिकल तनफियात का बदल जाना, यानी कि बिल्यूड का माना यह है कि इसके मुसलसल लेने से इसके रिएक्शन में यह है कि आपके चेहरे का रंग बिखर जाता है, या ब्लैक हो जाता है, या बिल्कुल रेडनेस हो जाता है, या आपका चेहरे में सूजन आ जाता है, यानी कि आपका शक्ल का बिखर जाना। और इसके बाद यह है कि आपको एक्यूर रिएक्शंस यानी कि आंखों से ज़ाहिर होने वाला रिएक्शन, यानी कि आंखों में सुर्ख हो जाना, या आंखों का अंधापन हो जाना, या आंखों में पानी का आना, या आंखों में आंसुओं का आ जाना होता है, जिसको एक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि चेहरे फेस पे सुर्ख हो जाना, या चेहरे का बिखर जाना, या चेहरे में स्वेलन सूजन का आ जाना होता है। और उसको ब्रोचोस्पम्स यानी कि फेफड़ों में बंदिश या सांस की तंगी हो जाना, ये इसके रिएक्शन में शुमार होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम का। उसके बाद ट्रांसोमोनिया यानी कि ऐसा रिएक्शन जो जल्द से जल्द यानी कि ग्रो की शक्ल बन जाना, यानी कि आपकी पूरे बॉडीज़ में ये रिएक्शन फैल जाना, और आपको सांस की तंगी हो जाना, और आपको मौत वाक़या भी हो सकता है इसके ओवरडोजेज में, इसके रिएक्शन में। इसके बाद हेपाटिक यानी कि जिगर को काम करने में रुकावट भी दे सकता है ये डाइक्लोफेनेक सोडियम मुसलसल लेने से। और इसके रिएक्शन में ये है कि आपको हेपाटिक यानी कि आपको जिगर में काम करने में रुकावट, जिगर में सोजिश, जिगर में सूजन भी हो सकता है। रीनल फेलर, गुर्दे भी आपके फेल हो सकते हैं इसके रिएक्शंस में, इसके ओवरडोजेज में। और उसके बाद नेफ्रोटिक यानी कि मुसलसल खाने से गुर्दे में कहीं बीमारियां आपको लायक कर सकता है ये डाइक्लोफेनेक सोडियम मुसलसल लेने से। इसके बाद लिकोपेनिया यानी कि जैसा कि सूजन मर्ज यानी कि खून यानी कि लिकोपेनिया यानी कि खून में सफ़ेद ज़रात की कमी, सफ़ेद खून की कमी हो सकते हैं। इसके बाद एप्लेस्टिक रिएक्शन का माना यह है कि बदसूरती चेहरे की खूबसूरती को निखारती है, ख़त्म करती है इसके मुसलसल लेने से। इसके बाद एरिथीमिया यानी कि हाथों पाँव में सुर्ख रंगत का हो जाना, हाथ और पाँव का सुर्ख हो जाना, ये इसके रिएक्शन में शुमार होते हैं। इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि सफ़ेद खून की सल्जों में और सफ़ेद खून की खुलियात में खलल या डैमेजेस या ख़त्म हो जाना, सफ़ेद खुलियात को ख़राब करना या सफ़ेद खुलिया को बनने से रोकना। इसके बाद एग्रेनुलोसाइटोसिस यानी कि सफ़ेद खून में कमी का बायस हो जाता है इसके रिएक्शन में और इसके ओवरडोजेज में। मुसलसल इस टेबलेट को अपनी मर्ज़ी से और उसके रिएक्शन में ये है कि सफ़ेद खून प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसके बाद हेमोलाइटिक यानी कि खून की सल्जों को अंदर से ख़त्म करना, मार देना। इसके बाद ये है कि एब्सिस, इसी मेडिसिन को मुसलसल लेने से इसका रिएक्शन ये ज़ाहिर होते हैं कि आपको एब्सिस हो जाते हैं, यानी कि पूरे जिस्म में आपको पानी जैसे थैलियाँ अंदरूनी भी हो सकते हैं, बैरूनी भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्रोसिस यानी कि हड्डियाँ गल जाना, हड्डियों में अंदर से कमज़ोरी आ जाना, और इसके रिएक्शन में इसके ओवरडोजेज में यह है कि आपके अंदर से हड्डियाँ ख़त्म हो जाते हैं, हड्डियाँ अंदर से गल जाते हैं, और डायबिटिक आपको शुगर भी हो सकता है। तो इसका डोजेज के बारे में यह है कि इसका डोजेज सुबह शाम आपको लेना है, एक गोली सुबह एक गोली शाम, वज़न के हिसाब से डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लेना चाहिए। इसके फ़ायदे तो कम हैं लेकिन इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो मैं 7 मिनट का बनाना चाहता था लेकिन ये वीडियो पूरा 14 मिनट का पूरा हो गया। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।